हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, नई शिक्षक भर्ती 2024 की तरफ से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर स्टाफ की पोस्ट के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें केवल आपका इंटरव्यू के माध्यम से ही सिलेक्शन होगा और सैलरी इसमें आपको पर मंथ 27,500 रुपीज़ मिलेगी। अपर एज 40 ईयर है, यानी 40 ईयर तक के सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। किया गया है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर की तरफ से और इसमें अलग अलग पदों के लिए कैंडिडेट के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। तो पोस्ट वगैरह हम देख लेते हैं। पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट है जिसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है एक। इनके सामने जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह बता दी गई हैं। बाकी इनका टाइम और इंटरव्यू की डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। तो पीजीटी बायोलॉजी का इंटरव्यू 10 जून 2024 को सुबह 10 बजे होगा और इसमें आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी 27,500। एज लिमिट है इसमें 40 ईयर। टीजीटी साइंस की पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है एक। इसका इंटरव्यू भी आपका 10 जून 2024 को होगा सुबह 11 बजे। इसमें आपको सैलरी 26,250 रुपये पर मंथ दी जाएगी और इसमें मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर है। पीजीटी फिज़िक्स की पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है एक। इसका इंटरव्यू 10 जून 2024 को 2:30 बजे है। सैलरी आपको 27,500 रुपये पर मंथ दी जाएगी और इसमें 40 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीजीटी कॉमर्स के लिए एक पोस्ट है, पीजीटी होम साइंस के लिए एक पोस्ट है और पीजीटी होम साइंस का इंटरव्यू आपका 11 जून 2024 को सुबह 10 बजे है। सैलरी इसमें आपको 27,500 रुपये पर मंथ दी जाएगी। बाकी इनके आगे एज लिमिट वगैरह दी गई है, तो आप जो है पोस्ट वाइज एज लिमिट वगैरह देख लें। और इसी प्रकार से पीजीटी इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक्स की एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 11 जून 2024 को है सुबह 11 बजे। सैलरी आपको मिलेगी 27,500 रुपये। पीजीटी एग्रीकल्चर की एक पोस्ट है, 11 जून 2024 को 2:30 बजे इंटरव्यू है। सैलरी आपको मिलेगी 27,500 रुपये। और WET एग्रीकल्चर के लिए एक पोस्ट है, इंटरव्यू है इसका 11 जून 2024 को 3:30 बजे। सैलरी आपको मिलेगी 26,250 रुपये। WET रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 13 जून 2024 को है और इसमें आपको सैलरी मिलेगी 26,250 रुपये पर मंथ। WET वुडवर्क के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 13 जून 2024 को है और 11 बजे। सैलरी मिलेगी आपको 26,250 रुपये पर मंथ। टीजीटी फाइन आर्ट की एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 13 जून 2024 को है 2:30 बजे। इसमें आपको 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू भी आपका 13 जून 2024 को है 3:30 बजे और इसमें आपको 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसी प्रकार से टीजीटी हिंदी के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 14 जून 2024 को है। सैलरी आपको मिलेगी 26,250 रुपये पर मंथ। टीजीटी इंग्लिश के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू भी आपका 14 जून 2024 को है और इसमें आपको 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसी प्रकार से टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू भी 14 जून 2024 को 2:30 बजे है। सैलरी आपको दी जाएगी 26,250 रुपये पर मंथ। पीजीटी जियोग्राफी के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 18 जून 2024 को है सुबह 10 बजे। सैलरी आपको दी जाएगी 27,500 रुपये पर मंथ। टीजीटी जियोग्राफी के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 18 जून 2024 को है सुबह 11 बजे। सैलरी आपको मिलेगी 26,250 रुपये पर मंथ। टीजीटी हिस्ट्री के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 18 जून 2024 को है 2:30 बजे और इसमें आपको 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 20 जून 2024 को है सुबह 10 बजे और इसमें आपको 27,500 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। टीजीटी उर्दू के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 20 जून 2024 को है 2:30 बजे। सैलरी आपको मिलेगी 26,250 रुपये पर मंथ। टीजीटी गुजराती के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू भी 20 जून 2024 को है 3:30 बजे
सैलरी आपको दी जाएगी 26,250 रुपये पर मंथ। और इसी प्रकार से प्राइमरी टीचर के लिए 3 पोस्ट है, जिसका इंटरव्यू 21 जून 2024 को है, सुबह 10 बजे। सैलरी आपको दी जाएगी 21,250 रुपये पर मंथ। और ठीक इन पोस्ट के आगे इनकी एज लिमिट दी गई है, तो एज लिमिट आप जो है पोस्ट वाइज यहाँ से देख लें। बाकी इसमें आगे देख लेते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। तो जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्वालिफ़िकेशन फॉर पीजीटी बायोलॉजी, फिज़िक्स, कॉमर्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड एग्रीकल्चर। तो इन सभी पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे बता दी गई है। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से आपने कंसर्न सब्जेक्ट में किया हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे है हमारी पोस्ट पीजीटी इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक्स के लिए। तो नीचे जो है आप नीचे देख रहे होंगे, इसके लिए 4 पॉइंट मेंशन किए गए हैं। तो इन चारों पॉइंट्स में से आपने कोई भी क्वालिफ़िकेशन अगर कंप्लीट की है तो आप पीजीटी इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपने कोई भी क्वालिफ़िकेशन अगर कंप्लीट की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने मास्टर डिग्री किया हो ड्राइंग एंड पेंटिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के साथ, और साथ ही आपको मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन प्रोवाइड द पर्सन्स हैज़ स्टडी ज्योमेट्रिकल एंड मैकेनिकल ड्राइंग इन हिज कोर्स। या फिर आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या और इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एन इक्विवेलेंट डिग्री। तो इसमें से आपने कोई भी क्वालिफ़िकेशन अगर की है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें एक बार, और अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे है टीजीटी डब्ल्यूईटी, जिसमें कि साइंस, उर्दू, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर और हिस्ट्री की पोस्ट। तो इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर दे दी गई है। 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वगैरह से, कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, या फिर और करके कई कंडीशन दी गई है। तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। और साथ ही आपने बीएड वगैरह भी क्वालिफाई किया हो, और अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है तो बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आपने बैचलर डिग्री किया है तो उसके लिए उसके साथ आपके पास बीएड भी क्वालिफाई होना चाहिए, और आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो। बाकी आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज डिज़ायरेबल है, बट अगर आपके पास होगा तो आपको प्रीफ्रेंस मिलेगी। बाकी टीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे दे दी गई है। 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स आर्ट्स वगैरह, या फिर इसके इक्विवेलेंट जो है आपने किया हो। साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन के लिए पोस्ट है, इसके लिए आपने फिज़िकल एजुकेशन में बैचलर किया हो या बीपीएड वगैरह और 4 ईयर डिग्री कोर्स किया हो, या फिर और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हों आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। बाकी क्वालिफ़िकेशन फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो, या फिर आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीसीए वगैरह या बीएससी या बीए या बीकॉम वगैरह किया है, मैथमेटिक्स प्लस पीजीडीसीए, तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब है डब्ल्यूईटी रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड वर्क की पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन। इसके लिए आपने बीएससी किया हो और किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से, या फिर आपने जो है डिग्री इन कंसर्न ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर और करके इसमें कई कंडीशन दी गई है। तो आप इसमें से देख ले, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफ़िकेशन है सीनियर सेकेंडरी आपने किया हो 50% अंकों के साथ या फिर इसके इक्विवेलेंट, साथ ही आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो।
हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप जो है वो एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वॉक इन इंटरव्यू आप अटेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी एडवर्टाइजमेंट के नीचे दिया गया है, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें और उसे अच्छे से फिल कर लें, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लें और उसके साथ जो है आपको अपने सभी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। जो भी आपने सर्टिफिकेट, कोर्स वगैरह, डिग्री वगैरह या एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है, उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लें। अगर आपने ईयरली वाइज किया है तो ईयरली वाइज जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो ले लें, या फिर अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लें और उसी के साथ अपना एज प्रूफ ले लें, कास्ट सर्टिफिकेट ले लें, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट ले लें और साथ ही अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ को भी ले लें सेल्फ अटैच्ड करके। तो ये सभी आपको जो है एक साथ अटैच कर लेना है और इंटरव्यू का जो टाइम दिया गया है उससे 2 घंटे पहले ही आपको स्कूल पहुंच जाना है। बाकी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया गया है तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ओनली इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विल बी कंसीडर्ड। द नंबर ऑफ़ पोस्ट, तो जो नंबर ऑफ़ पोस्ट वगैरह हैं वो इनके द्वारा बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं किसी भी स्टेज पर। बाकी अगर आप एज रिलैक्सेशन वगैरह चाहते हैं तो आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं आपके पास उस कास्ट का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। जैसे SC ST OBC PWD वुमेन वगैरह हैं तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह जो मिलेगा वो आपको GOI और UGC रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, जो भी रिलैक्सेशन इनके द्वारा हर कैटेगरी को दिया जाता है। बाकी इसमें आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम। तो इसमें जो आपका इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी सेंड थ्रू ईमेल ओनली, तो केवल ईमेल के द्वारा ही आपको अपॉइंटमेंट ऑफ़र वगैरह भेजा जाएगा। तो आप जो है समय समय पर अपना ईमेल वगैरह भी चेक करते रहें, ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह को भी आप जो है विज़िट करते रहें। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको करना होगा और बाकी इसमें रिज़र्वेशन वुड बी एप्लीकेबल एज़ पर GOI रूल्स, तो जो भी रिज़र्वेशन वगैरह आपको दिया जाएगा वो GOI रूल्स के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना करें अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एप्लीकेशन विदाउट ईमेल ID प्रूफ सिग्नेचर विल बी सिमिलरली रिजेक्ट। तो अगर आप जो है आपकी एप्लीकेशन पर ईमेल ID या फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी यहाँ पे कंडीशन रखी गई हैं। एक बार आप भी एप्लीकेशन करने से पहले ये सभी कंडीशन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। नीचे यहाँ पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया गया है कि इंटरव्यू का जो टाइम दिया गया है उससे 2 घंटे पहले ही आप स्कूल पहुँच जाएँ। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें और यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें। ये सभी डिटेल आप जो है अच्छे से भर लें, कोई मिस्टेक ना करें। जो भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, बाकी एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है आपके पास, ये सारी डिटेल आपको फिल करके और ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको लेके जाना होगा। एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर के और फ़ोटो आप इस पर पेस्ट कर लें। अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सेल्फ अटैच्ड करके ले लें और सभी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी को भी ले लें। बट आप जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएंगे उन्हें ध्यानपूर्वक कैरी करें ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस ना हो। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।